एक सज्जन ने पूछा है कि महर्षि संत में ही लाल, एक ही तरह का ध्यान लोगों को बताते हैं और आप बहुत तरह के ध्यान बता रहे हैं, मगर उनके पास केवल गैर पढ़े लिखे लोग जाते हैं, आपके पास सिर्फ पढ़े लिखे अभिजात सारी दुनिया से लोग आते हैं। इसका राज क्या है? राज सीधा साफ है। जिन महर्षि संत महिलाल की तुम बात कर रहे हो उनको मैं जानता हूं, ना तो महर्षि है ना संत है, बस सिर्फ महिलाल है। दकियानूसी किस्म के आदमी हैं। सो दकियानूसी लोग उनके पास इकट्ठे होते। दकियानूसी होने के लिए प्रतिभा की जरूरत नहीं। सो देहाती गंवार उनके पास इकट्ठे होंगे, उनके पास तृतीय कोटि के लोग इकट्ठे होंगे। स्वाभाविक है, उनको उनकी बातें जचेंगी। मेरे पास तृतीय कोटि के लोगों के लिए कोई जगह नहीं। मैं जो बातें कर रहा हूं वो कोई दकियानूसी बातें नहीं। उनको समझ पाने के लिए प्रतिभा चाहिए, एक तरह का अभिजात चाहिए, एक तरह की अंतर्दृष्टि चाहिए, एक तरह की प्रखरता, तेजस्वीता चाहिए। इसलिए सारी दुनिया से तेजस्वी लोग आएंगे और मेरा रस भी उनमें। क्योंकि उनके द्वारा ही इस जगत में क्रांति हो सकती है, उनके द्वारा ही इस जगत को रूपांतरित किया जा सकता है। ये इस तरह के महर्षि और संत तो इस देश में गांव-गांव में फैले हुए। क्या ध्यान है उनका? कोई मंत्र सिखा देता है, कान फूंक देता है, कोई एक ध्वनि पकड़ा देता है कि इसको रटते रहो, इसको रटते रटते सब हो जाएगा। निश्चित ही अगर तुम किसी शब्द को रटते रहोगे या किसी मंत्र को रटते रहोगे तो थोड़ी सी सांत्वना मिलेगी और थोड़ी शांति भी मिलेगी, मगर वह शांति वैसी है जैसी निद्रा से मिलती, तंद्रा से मिलती। वह शांति वस्तुतः शांति नहीं। मैं जिस ध्यान की बात कर रहा हूं वह बड़ी वैज्ञानिक प्रक्रिया है और इतने तरह के लोग हैं दुनिया में कि मैं हर तरह के व्यक्ति के लिए ध्यान की व्यवस्था जुटा रहा हूं। यहां इस क्षेत्र में, इस बुद्ध क्षेत्र में तो सारे धर्मों की जो जो श्रेष्ठतम प्रक्रिया है, जो जो नवनीत है, उस सबको इकट्ठा कर लिया गया है। यहां तो सारे फूल निचोड़ के इत्र बना लिया गया है। यहां तो ऐसी कोई विधि नहीं छोड़ी जा रही जिससे कभी भी कोई व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध हुआ हो। इसलिए तुम्हें सारे विकल्प दिए जा रहे हैं। अब जिन सज्जन ने पूछा है उनको अड़चन ये हो रही कि एक ही आप बता दें ताकि हम उसी में लग जाएं। इतना भी कोशिश करने की इच्छा नहीं है कि 10-5 विधियां करके देख लें कि हमें कौन सी जमती। अपने ऊपर इतना भी उत्तरदायित्व लेने की आकांक्षा नहीं। कोई बता दे, फिर जमे कि ना जमे, फिर तुम्हारे काम की हो या ना हो, थोप दे कोई दे दे पका पकाया, बिल्कुल पका पकाया ही नहीं, कोई चबा चबाया दे दे तो और भी अच्छा, ताकि तुम्हें चबाना भी ना पड़े, तुम सीधा गटक ही जाओ। फिर चाहे वो जहर ही क्यों ना हो,
ये ध्यान रखना, जो एक के लिए अमृत है वो दूसरे के लिए जहर हो सकता है, और जो एक के लिए जहर है वो दूसरे के लिए अमृत हो सकता है। कुछ लोग हैं जो निष्क्रिय ध्यान से उपलब्ध होंगे, जैसे बुद्ध निष्क्रिय ध्यान से उपलब्ध हुए। यहां विपස්සना की प्रक्रिया चलती, जाज़ेन की प्रक्रिया चलती। वो उन लोगों के लिए है जो शांत बैठ के उपलब्ध हो सकते हैं। लेकिन जलालुद्दीन रूमी सूफी फकीर नाचते नाचते उपलब्ध हुआ। ऐसा नाचा कि 36 घंटे रुका ही नहीं। दिन आए और गए, रात आई और गई, हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई कि क्या हुआ है। लेकिन नाच कुछ ऐसा था कि लोग भी जाना चाहें तो जा ना सके, ऐसे बंधे रह गए जैसे कोई सम्मोहित हो गए। हजारों की भीड़ खड़ी रही और 36 घंटे तक जलालुद्दीन नाचता रहा, तब तक नाचता रहा जब तक कि पहुंच नहीं गया। जैसे बुद्ध तब तक बैठे रहे जब तक कि पहुंच नहीं गए। बैठे ही रहे 7 दिन तक, हिले भी नहीं, डुले भी नहीं, कपे भी नहीं, शांत रह के पहुंचे। जलालुद्दीन नाच के पहुंचा, दोनों एक ही जगह पहुंचे। कुछ लोग होंगे जो जलालुद्दीन के रास्ते से पहुंचेंगे, और मेरे ख्याल में इस सदी में जलालुद्दीन के रास्ते से पहुंचने वाले ज्यादा लोग होंगे बुद्ध के रास्ते की बजाय, क्योंकि ये सदी सक्रिय सदी है। लोग ज्यादा सक्रिय हैं, आलस्य के दिन लद गए हैं। वो आलसी जमाना गया, वो वक्त गया जब लोग सिर्फ बैठने में ही राजी थे। तो यहां तो सूफी नृत्य भी होगा, दरवेश नृत्य भी होगा, यहां तो बुद्ध की विपස්සना भी चलेगी। यहां तो सब तरह के प्रयोग होंगे। यहां तुम्हें सब मौके दिए जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि तुम सारे मौकों से गुजर जाओ और देख लो, तुम्हें जो रुच जाए, तुम्हें जो पट जाए, तुम्हारे भीतर जिससे तालमेल बैठ जाए उसको चुन लेना। लेकिन तुम इतना भी नहीं करना चाहते, तुम मेहनत ही नहीं करना चाहते। तुम तो कहते हो आप ही बता देना। तुम्हारी आदत खराब हो गई तो तुम वहीं चले जाओ महर्षि संत मेहीलाल के पास। ऐसे बहुत महर्षि गांव-गांव में, वहीं तुमको बता देंगे, एक मंत्र कान फूंक देंगे, और कान में जो बता देंगे उसका कोई मूल्य नहीं, और तुम उसको दोहराते रहना। और मैं तुमसे कह देता हूं कोई भी शब्द दोहराना शुरू कर दो, वही लाभ होगा। कोका कोला कोका कोला कहते रहो, या राम 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 कहते रहो, कोई भेद नहीं। या नमोकार पढ़ो, कोई अंतर नहीं पड़ता। उन्हीं 26 अक्षरों से मिलकर बनता है सब कुछ। वही वर्णाक्षरी, वही काखागा, उसी से कोका कोला। तुम्हें जो रुचे अपना मंत्र खुद ही बना लो। अपने ही नाम अगर तुम दोहराते रहो बैठ के निरंतर, तो भी तंद्रा छा जाएगी। जैसे मां छोटे बच्चे के पास बैठ के लोरी गाती ना, राजा बेटा सो जा, राजा बेटा सो जा, राजा बेटा सो जा। अब राजा बेटा सोए ना तो क्या करे, छाती पे उसके बैठी करी राजा बेटा सो जा, राजा बेटा सो जा। बेटे के बाप के पास भी बैठ जाओ, कहे कि राजा बेटा सो जा रहा, तो वो भी सो जाएंगे, सोना ही पड़ेगा। बेटा भाग सकता नहीं, कंबल उड़ा दिया है, चारों तरफ से दबा दिया है, बेटा भागे भी कहां, जाए भी कहां। तो एक ही भागने का उपाय बच रहता है कि वो नींद में चला जाए। नींद भी भागने का एक उपाय है। जो लोरी का राज है वही इन मंत्रों का राज है। मगर इन मंत्रों को बताने वाले महर्षि हो जाते हैं। मेरी इन सब बातों में कोई बड़ी निष्ठा नहीं, मेरी निष्ठा वैज्ञानिक है। यहां तुम हो
तो मेरे ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से सोचो, विचारो, चलो। मैं तुम्हें पहुंचा सकता हूं वहां तक जहां तक कोई भी कभी गया है। अगर तुम सच में ही पहुंचना चाहते हो तो श्रम करने की तैयारी करो, और अगर तुम्हें पहुंचना नहीं, सिर्फ सांत्वना जुटानी है, राहत जुटानी है, कोई लौरी सुननी है, तो कहीं और, यह स्थान तुम्हारे लिए नहीं।